बोलूंगा तो ब्राह्मण समाज भी देख रहा है। ब्राह्मण समाज जब रोड पे आ चुका है और वो आपको माफ नहीं करेगा, वो आपको औकात दिखा देगा, सरकार को औकात दिखा देगा कि क्या होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। अभी एक विजुअल्स आपको हम दिखाते हैं। ये विजुअल जीतन राम मांझी के आवास से थोड़ी दूर पर 100 मीटर की दूरी पर तस्वीरों में देखिए कि ब्राह्मण समाज के लोग आपको दिख रहे होंगे। बजाते टीका लगाए हुए हैं, चंदन का लेप लगा हुआ है और बैठकर ये लोग भोजन कर रहे हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, वहां पर बजाते सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही गई है और ये बात कहा जा रहा था कि आज जीतन राम मांझी के आवास का शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और वो वहां नहीं जा पाते हैं, तो वहां से 100 मीटर की दूरी पर यह प्रोटेस्ट चलता है। लगातार उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। मतलब जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। और हमने देखा कि वहां पर जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो सभी जातियों को वहां पर लेकर आए थे। कुछ पासवान भी थे, कुछ मांझी समाज के लोग भी थे और सभी साथ में बैठकर पाती में, जो हमारे बिहार में पाती कहते हैं, पाती में बैठकर लोग खा रहे थे। वहीं पर हमारी मुलाकात हुई निधि पांडे, इनका नाम है, इनका परिचय दे देता हूं। गया की रहने वाली हैं और पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव रहती हैं। काफी एग्रेसिव दिख रही थी, तो हमने इन्हें स्टूडियो बुलाया और सोचा कि इनसे बात करें। क्योंकि बहुत कम होता है कि कोई ज्वलंत मुद्दे पर कोई महिला का पक्ष, और खासकर जब जातिगत टिप्पणी का मामला हो, जातीय उन्माद का मामला हो, तो उसमें महिला का पक्ष नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने इन्हें बुलाया है, इनका पक्ष हम जानेंगे। आखिरकार ये भी वहां पहुंची थी। कोई बुलाया था आपको वहां पर? नहीं, मैं खुद आई थी, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज का बात है, ये हिंदू समाज का बात है, तो मैं खुद आई थी। इसलिए मैं आई थी कि आप मतलब अगर बड़बोलापन है, अगर मनसोखी है, पागलपन है, तो उसको दूर करने के लिए पुरुष हो या महिला, हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। जी ठीक है। अब इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं, काफी 3-4 दिन हो गया चलते हुए। कैसे ले रही हैं इस प्रकरण को आप? देखिए, इस प्रकरण को हम ऐसे ले रहे हैं कि ये जीतन राम मांझी की पागलपन है। ये पागल हो चुके हैं, पूरी मेंटली सिक हैं। इनको या तो रांची भेज दीजिए या वहीं से कोई, भाई इतने बड़े आदमी हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो इनको आप यहीं बुला के डॉक्टर साइकेट्रिक को इलाज कराइए। ये पागल हो चुके हैं। हम यही इनको समझ रहे हैं कि ये बड़बोलापन है और ये सरकार की मनसोखी से बोल रहे हैं। समझ गए? सब सरकार, अगर सरकार की मनसोखी नहीं होती तो इस पे नीतीश कुमार का बयान आता, माफी मांगते, वो सीएम है ना। भाजपा वालों का बयान आता, भाजपा में एक छोटी मछली बेचारे गजेंद्र झा जी ने कुछ बोला, उस पे इन्होंने मतलब उनको निष्कासित कर दिया। अरे आपको हिम्मत है, आपको औकात है, तो आप जीतन राम मांझी को कुछ बोल के देखिए। आप बोलिए, आपका पार्टी ब्राह्मण चला रहा है, कांग्रेस ब्राह्मण चला रहा है, आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में थे, हाँ ब्राह्मण थे। आपका ये मायावती को ब्राह्मण चला रहा है, सतीश मिश्रा चला रहे हैं। आपका ये आरजेडी का शिवानंद तिवारी थे, अब मनोज झा चला रहे हैं। कोई एक पार्टी बता दीजिए जो ब्राह्मण नहीं चला रहा है। और अभी सब चुप है, यहाँ तक कि किसी का एक भी बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आप बताइए? तेजस्वी यादव का भी ट्वीट नहीं आया है। तेजस्वी यादव को सीधा ये आपका मनोज झा चला रहे हैं, वो भी एक ट्वीट नहीं किए हैं। तो हमारा एक ही क्वेश्चन है सरकार से या विपक्ष से, हम भी भाई विपक्ष में है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि बिना ब्राह्मण के क्या आप लोग का पार्टी चलेगी? क्या आप लोग चला लेंगे पार्टी? बिना ब्राह्मण के आप जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। लेकिन अभी जीतन राम मांझी के खिलाफ एक ट्वीट नहीं आया है और खास तौर पे एनडीए वालों का तो किसी का नहीं आया है। मनोज, ये आपका संजय झा ब्राह्मण है, उनको हाँ पता है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण उनको वोट दिया होगा, ऑब्वियस ब्राह्मण वोट दिया, जीते होंगे। आज एक ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको हिम्मत नहीं है, उनको हिम्मत नहीं है। और उनको क्या कहें हम, तो मतलब उनको या तो हिम्मत नहीं है, या तो पार्टी में उनका औकात नहीं है, या तो कुछ नहीं है, या अपना ईमान बेच दिए हैं पार्टी के लिए, सत्ता के लिए ईमान बेच दिए हैं कि ब्राह्मणों को गाली सुनवा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार को तो काम है ब्राह्मण को गाली देना, वो तो शुरू से ब्राह्मण को गाली देते हैं। नीतीश कुमार का आप नाम ले रही हैं, ये भी कह रही हैं कि किसी भी दल में जो शीर्ष नेतृत्व है वो ब्राह्मण है। सही बात है, इस बात से सहमत हूं। चूंकि वामपंथियों की ही बात करें तो वहां पर भी सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य ही आते हैं। लेकिन इस बीच एक और सवाल है कि जब ये विवाद बढ़ता है तो कल एक और बयान आता है जीतन राम मांझी का, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने माफी मांगा है, अब अगर उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 100 बार उसी बात को कहूंगा
कि ब्राह्मण वही होते हैं और वो गाली का शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ बोले हैं। बोले इस पर क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि आप शुरू में नाटक करके माफी मांग लिए, हरामी बोले माफी मांग लिए, भिखमंगा बोले माफी मांग लिए, ठीक है माफी मांग लिए, चलो भाई अपने माफी मांग लिए, बूढ़ा आदमी है, दिमाग सनक गया है, कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से बोल दिया हो। लेकिन आप बोल रहे हैं बार बार वही बोलूंगा, तो ब्राह्मण समाज भी देख रहा है, ब्राह्मण समाज अब रोड पे आ चुका है और वो आपको माफ नहीं करेगा, वो आपको औकात दिखा देगा, सरकार को औकात दिखा देगा कि क्या होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती है। अच्छा, लगातार ब्राह्मणवाद की कोई पहली दफा जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान नहीं आया है। इसके पूर्व में भी वो राम को काल्पनिक बताए थे, कई तरह के उनके बयान आते रहते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, खुद को वो हिंदू भी नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म का सिफारिश करते रहते हैं। ऐसे में आखिरकार क्या राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा हो जाती है नेताओं की कि किसी, अब देखिए ब्राह्मणों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब वो जिस समाज से आते हैं, मान लीजिए मुसहर समाज की ही बात कर लीजिए, अगर उसी को कोई पंडित जी उठे, कोई ब्राह्मण उठे और इस तरह गाली देते, देखिए आजकल जो वाक्य हो रहा है ना, उसमें हम लोग भी हर समाज को लेके, हर तबके को, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं हर समाज को, हर तबके को लेके चलती हूँ। लेकिन इस बार मैं जीतन राम मांझी को बोलती हूँ कि आप मुस खाने के लायक हैं और आप जाके मुस खाइए। आपको हक नहीं है सत्ता पर बैठने का, आपको नहीं है एनडीए में या कोई भी दल में रहने का, आपको मूस खाने का काम है। गया में मूस पकड़ते थे ना, जाके जहानाबाद जिला में गया में मूस पकड़ते थे, आप वही कीजिए। आपको यहाँ पे बिहार राज्य में सरकार में रहने का कोई हक नहीं है आपको। जो आप ब्राह्मण समाज को या कोई समाज को, कोई एक समाज को कोई क्यों गाली देगा आप बताइए? हम लोग हर समाज को लेके चलते हैं, हर समाज मेरे लिए बराबर है। लेकिन आप ब्राह्मण समाज को कभी हरामी कहते हैं, कभी भिखमंगा कहते हैं, तो ब्राह्मण रोड पे ला के दिखा देगा। ये आवाहन है, ये आगाज है कि ब्राह्मण आपको रोड पे ला के दिखा देगा। और आप अभी भी संभल जाइए, बड़बोलापन बंद कीजिए। और नीतीश कुमार जो चुप हैं, भाजपा वाले जो चुप हैं, उनको भी समझना चाहिए कि बिना ब्राह्मण के वो नहीं जीत सकते हैं, पार्टी नहीं बन सकती है। ब्राह्मण ही उनको हथेली पे रखा है ना, ब्राह्मण ही जमीन पे गिराएगा और ब्राह्मण ही उनको औकात में लाएगा। अच्छा, रावण सेना के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई कि वो सही बोल रहा है, कई कुछ चैनल्स पे चल भी रहे हैं इस तरह के बयान। रावण सेना के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, तो एक सही बोलने से सब सही नहीं ना हो जाएंगे। एक कोई बड़बोलापन किसी का है कि हाँ सही बोल रहे हैं, वो तो सारा लोग जान रहा है ना। और रावण सेना क्या, उनका तो नाम ही रावण है, वो तो रावण है। तो वो क्या करेंगे, वो प्रतिक्रिया क्या देंगे? उनका तो दिमाग नहीं है, उनके पास तो वही बुद्धि है जो जीतन राम मांझी के पास बुद्धि है, वही उनके पास बुद्धि है। न किसी का इज्जत करना है, न लिहाज करना है, न सम्मान करना है, झूठो सत्ता के लिए कोई हद तक गिर जाना है। तो वो क्या बोलेंगे? वो तो ब्राह्मण को बोलेंगे ही। जिसके पास ब्राह्मण होता है, जिसके बुद्धि, ब्राह्मण मतलब विद्वान, जिसके पास विद्वान है जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को समझना बहुत मुश्किल है। तो रावण सेना हो या जीतन राम मांझी हो, ब्राह्मण शादी करवाता है ना तो संस्कार भी कर देता है, या नीतीश कुमार हो या बीजेपी वाला हो, अंतिम संस्कार भी हम लोग कर देंगे। अभी किस पार्टी का संस्कार करिएगा? अभी किस पार्टी पर सबसे ज्यादा गुस्सा में है ब्राह्मण समाज? मांझी जी पर, जेडीयू पर, बीजेपी किस पर? देखिए, ब्राह्मण समाज तो गुस्सा मांझी जी पर है, लेकिन ये लोग जो चुप है ना, नीतीश कुमार चुप है, बीजेपी वाला चुप है। बीजेपी में तो कोई नेता बोले भी हैं, लेकिन तिवारी का मैंने खुद इंटरव्यू बोले थे वो। लेकिन नीतीश कुमार पे सबसे ज्यादा गुस्सा है कि वो क्यों नहीं बोले, एक शब्द वो उस पर क्यों नहीं उनका बयान आया। क्या ब्राह्मण बिना वो आ जाएंगे सत्ता में? आ पाएंगे सत्ता में? नहीं आ पाएंगे। बीजेपी वाले रहेंगे ब्राह्मण बिना सत्ता में? नहीं रह पाएंगे। तो सबसे ज्यादा गुस्सा हमको नीतीश कुमार पे है। उनको जवाब देना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। संजय झा को तो डूब मरना चाहिए पानी में कि वो कैसे आदमी है, कि मतलब कैसे ब्राह्मण है कि उनको हरामी बोला जा रहा है। उनके खानदान को, ये हम लोग को, कोई एक ब्राह्मण को बोलिएगा तो पूरा खानदान को बोल दिए, पूरा समाज को बोल दिए। बोला जा रहा है, भिखमंगा बोला जा रहा है, उस पर एक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। हम महिला होकर रोड पे आए हैं, हम रोड पे लड़ेंगे, लेकिन उन लोग को क्या हाँ शर्म चला गया, कहाँ लिहाज चला गया, ये हमको समझ ही नहीं आता है कि क्या अब पॉलिटिक्स इतना गंदा हो गया है कि कोई हमको बाप भाई के गाली देगा, हमको हरामी बोल देगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। इतना गिर चुके हैं पॉलिटिक्स के लिए। नहीं रहेंगे सत्ता में, नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना गाली नहीं सहेंगे। जी, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस हमेशा ब्राह्मणों के साथ रही है। कांग्रेस आप देख लीजिए, कांग्रेस में हमेशा ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, हर नेतृत्व ब्राह्मण करते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है ना जो सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस में कोई एक पार्टी का ज्यादा और कम नहीं है, सबका उतना ही इज्जत है। महिला हो, पुरुष हो, हर कास्ट का उतना ही इज्जत है। और ब्राह्मण का तो बहुत ही इज्जत है, बहुत ही मान सम्मान है, क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी है कांग्रेस। जी, अच्छा, जो जिस दलित राजनीति की बात चल रही है, पूर्व में भी रामविलास पासवान हुए, या फिर यूपी में बात कीजिए मायावती हुई, काशीराम हुए, उस समय के जो नेता थे वो ब्राह्मणों को गाली नहीं देते थे।
अरे तो मायावती के कौन, सतीश मिश्रा जी किए ना, मायावती को बनाने वाले कौन है, सतीश मिश्रा है। अगर सतीश मिश्रा नहीं होते तो क्या मायावती होती, सीएम होती, नहीं होती। जी। तो ब्राह्मण ही हर पार्टी को बनाते हैं और ब्राह्मण को लोग गाली देगा और हम लोग सह लेंगे। अब वो जमाना गया कि ब्राह्मण सीधे साधे होते नहीं, हम लोग आक्रोश हैं, अब हम लोग रोड पे आ गए हैं और जीतन राम मांझी को जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। वो भी अब ऐसे माफी से नहीं चलेगा, अब उनको सीरियसली हाथ जोड़ के जो भी हो मांगना पड़ेगा ब्राह्मण समाज से माफी। आज माफी मांगते हैं, झूठा का एक होता है ना दिखावा, वो करते हैं और कल होके फिर वो वही ड्रामा करते हैं, बोलते हैं हरामी हरामी है। अरे अपना गिरेबान में झाके देखिए आप क्या है। जी, कुछ मीडिया चैनल भी उनके समर्थन में आ गए। तो मीडिया चैनल, कुछ मीडिया तो होते ही है जो अब समर्थन नहीं करेंगे, तो भाई अब क्या कहा जाए उसको। जी। वो उनको तो पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए मीडिया वालों को। अगर ऐसा है कि भाई हम आपके समर्थन में हैं, कुछ पैसा वैसा लेके कर दे रहे हैं, तो उनको तो पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। ऐसा पत्रकारिता पे लानत है, लानत। जी, चलिए, तो निधि पांडे हैं, गया की रहने वाली है, कांग्रेस में एज ए ज्वाइन की हुई है। और देखिए अभी मैं कांग्रेस के हैसियत से नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं एक ब्राह्मण की बेटी और एक ब्राह्मण के हैसियत से बोल रही हूँ। अभी मैं पार्टी की तरफ से पक्ष नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बस एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण की बेटी हूँ, उस हैसियत से बोल रही हूँ। और जब तक जीऊंगी तब तक बोलूंगी, रोड पे आऊंगी, जान देना पड़े जान दूंगी, लेकिन हम अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया है और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार और बीजेपी वालों के खिलाफ। बीजेपी वाले अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वो भी अपना प्रतिक्रिया पे अगर किसी छोटा सा मछली को हटा रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, तो उनको भी भारी पड़ेगा। ब्राह्मणों से पंगा लेना नीतीश कुमार को और जीतन राम मांझी को बहुत भुगतना पड़ेगा। जी, अभी बैरिकेटिंग लगा दिए थे वहां पे, आप बैरिकेटिंग लगाते, इतना ही हिम्मत था, आप चूहा के बिल में घुस के तो कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन रोड पे आइए, सामना सामनी का लड़ाई हो ना, तब न जाने चूहा के बिल में घुस के तो हम भी किसी को गाली दे देंगे। रोड पे आके मीडिया के सामने आके बोलिए, सामने बोलिए, मीडिया के सामने आप बोल ही रहे, सामने आके बोलिए, तब आपको बताते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है। लेकिन आप तो चूहा का बिल तो 25 में बताएंगे, हम लोग 25 में जवाब देगा ब्राह्मण समाज की क्या ब्राह्मण होता है। एनडीए को बताएगा, किसको एनडीए को बताएगा और जीतन राम मांझी को बताएगा और नीतीश कुमार को, बीजेपी वालों को बताएगा। जी, तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि लगातार ट्वीट्स के माध्यम से संवाद करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, ये कई सवाल हैं। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो लगातार हम सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि ये मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा, उत्तर प्रदेश का जौनपुर हो, मेरठ हो या फिर नई दिल्ली हो, सभी जगह का जो परशुराम सेना है, राम सेना है, तमाम जो ब्राह्मणिक संगठन है जो इस देश में काम कर रहे हैं ब्राह्मणों के हित में, हिंदुओं के हित में, वे लगातार इस पर अब उग्र हो रहे हैं और उनकी उग्रता जो है वो सड़क पर दिख रही है। और खासकर आज जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, ब्रह्मभोज किया गया, शुद्धिकरण किया गया, लेकिन शुद्धिकरण करने के लिए जीतन राम मांझी के आवास पर प्रशासन नहीं पहुंचने देता है। और वहीं पर आई थी निधि पांडे जिनसे हमारी मुलाकात होती है। क्या आपको कहना है इस पूरे मसले पर? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हमें जरूर आप जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि आप बहुत हुआ ब्राह्मणों का अपमान, अब नहीं सहेगा। अब हम लोग जरूरत पड़ेगा तो लक्ष्मी बाई बन जाएंगे, झांसी की रानी बन जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे। और अगर पुरुष लड़ेंगे तो महिलाएं भी उतनी ही तादाद में आकर जीतन राम मांझी को जवाब देंगे, ब्राह्मण महिलाएं, क्योंकि अब हम लोग गाली और नहीं सहेंगे। हम लोग ही से सत्ता चलता है, हम लोग ही से ब्राह्मण से ही शादी होता है, ब्राह्मण से ही भोज होता है, ब्राह्मण न रहे तो नहीं होगा। और आप लोग ब्राह्मण को अपमान कर रहे हैं, बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। जी, तो आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।